और मैं अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट हूँ। मैं आइसा ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आइसा से जुड़ी हुई हूँ। हम इस वक्त यहाँ पे जंतर मंतर पे इसलिए आए हैं क्योंकि 1 साल हो गया है और वो 53 लोग जिनका वहाँ पे मर्डर हुआ है वो अभी तक जस्टिस का इंतज़ार कर रहे हैं। वो तमाम घर जो वहाँ पे जले थे, दुकानें जली थी, वो लोग अभी तक जस्टिस का इंतज़ार कर रहे हैं। कितने लोगों के घर उजड़ गए, कितने लोग इंजर्ड हो गए, वो लोग अभी तक उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको जस्टिस मिलेगा, उनको कॉम्पनसेशन मिलेगा, उनको रिहैबिलिटेट किया जाएगा। लेकिन 1 साल जो ये पूरा वायलेंस हुआ है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करते हुए जो ये पोग्राम हुआ है, उससे सीखने के बजाय, ये समझने के बजाय कि इस वक्त बीजेपी आरएसएस जैसी ताकतें हमारे देश का जो सेक्युलर फैब्रिक है उसको तार तार करने पे लगी हुई हैं, ये समझने के बजाय कि हमको ज़रूरत है कि हम लोग कम्युनलिज्म को हटा के, कम्युनल वायलेंस, पोलराइजेशन को हटा के कॉन्स्टिट्यूशन हाथ में पकड़ें, सेक्युलरिज्म की बात करें, एकता की बात करें। हम देखते हैं कि इतना बुरा माहौल हो गया है कि जैसे ही लॉकडाउन लगता है, एक के बाद एक जो पीसफुली कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं प्रोटेस्टर्स, उनको एक एक करके अंदर जेलों में डाल दिया जाता है। आज तक शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान, ये सब अभी तक जेल में बंद हैं और इनको रिहा करने के बजाय, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा करने के बजाय, ये फार्मर प्रोटेस्ट में भी जितने भी लोग एक्टिव हैं, जितने भी लोग फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में लोग जगह जगह पे जा रहे हैं, मोबिलाइज कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं कि ये जो 3 लॉज आए हैं वो कितने खतरनाक होंगे, ना सिर्फ फार्मर्स के लिए पर पूरे देश के लिए। क्योंकि अगर फार्मर्स खेती नहीं कर पाएंगे, अगर उनको अपने प्रोड्यूस का सही दाम नहीं मिलेगा, तो इस पूरा देश का जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है प्राइवेटाइज हो जाएगा, पूरा बर्बाद हो जाएगा देश। ये समझने के बजाय हम देखते हैं कि एक के बाद एक जो एक्टिविस्ट हैं उनको जेलों में डाला जा रहा है। हम देखते हैं कि शिव कुमार, नवदीप कौर के ऊपर वायलेंस का, पुलिस कस्टोडियल असॉल्ट का हम लोग को रिपोर्ट मिलता है। ये इस वक्त देश में हो रहा है, जो हम सबको समझ में आ रहा है कि ये देश की जो गवर्नमेंट है, बीजेपी सरकार है, ये आरएसएस है, जो ये हिंदुत्व के अपने आप को फ्लैग बेयरर्स कहते हैं, फोर्सेस कहते हैं, ये लोग किसी का भला नहीं चाहते। ये लोग कहते हैं मुसलमान खराब है, मुसलमान टेररिस्ट है, ये लोग कहते हैं किसान टेररिस्ट है, किसान खालिस्तानी है, ये लोग कहते हैं कि महिलाएं बेवकूफ़ है, महिलाएं बदतमीज़ है, ये लोग कहते हैं कि अलग अलग कम्युनिटी, दलित कम्युनिटी तो हमेशा से एंटी नेशनल रही है, टेररिस्ट रही है। हर कम्युनिटी जो इस वक्त इस देश में सोशल जस्टिस के लिए मांग कर रही है, उस कम्युनिटी को दरकिनार किया जा रहा है, उसी को दोषी बताया जा रहा है। किसी भी सरकार का ये फ़र्ज़ बनता है कि इस देश में जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी है, हम एक डिक्टेटरशिप नहीं है जहाँ पे एक पर्टिकुलर धर्म का लोग, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का लोग अपना राज चलाएगा। उस डेमोक्रेसी को बर्बाद किया जा रहा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बर्बाद किया जा रहा है और एक एक करके जितनी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं सबको अंदर किया जा रहा है, सबको टारगेट किया जा रहा है, ताकि एक मनुवाद का मनुस्मृति हमारे देश में लागू कर दी जाए। संविधान जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बर्बाद कर दिया जाए और मनुस्मृति लागू की जाए। हम सब यहाँ पर उस 1 साल पहले दिल्ली में, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए दंगों को याद करते हुए यहाँ पे आए हैं। हमें याद है उस वक्त कितना टेंस माहौल था। हमको याद है कि कपिल मिश्रा ने कहा था जामिया के गद्दारों को गोली मारो सालों। हमको याद है उन्होंने कहा था एएमयू के गद्दारों को गोली मारो सालों को, उन्होंने कहा था जेएनयू के गद्दारों को गोली मारो सालों। ये सब स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ हम पढ़ते हैं, ये वही स्टूडेंट्स हैं जो रिजर्वेशन के लिए लड़ते हैं, ये वही स्टूडेंट्स हैं जो अपनी शिक्षा के लिए लड़ते हैं, ये वही स्टूडेंट्स हैं जो हाथरस में जब रेप होता है और पूरा पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन उसको दबाने में, उसको छुपाने में लग जाती है, वो रोड पे उतरते हैं ताकि न्याय मिल सके। हम इन सब स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं।
जो हमारे प्रोफेसर्स हैं जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे CAA जैसे एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल कानून के खिलाफ, हम उनके साथ खड़े हैं, उनके लिए खड़े हैं। जितने भी फार्मर्स जो फार्म लीडर्स हैं उनको जेल में डाला गया है, हम उनके साथ खड़े हैं, उनकी रिहाई के लिए यहाँ पे खड़े हैं। हम इसलिए खड़े हैं क्योंकि इस वक्त ज़रूरत है कि एक आवाज़ में बुलंद आवाज़ में कहा जाए कि हम BJP RSS की पॉलिटिक्स को रिजेक्ट करते हैं, हम हर किस्म के फंडामेंटलिज्म को रिजेक्ट करते हैं। हम सब यहाँ पे एक साथ खड़े हैं। जब इंडिया की इंडिपेंडेंस की बात आई थी तो वो इंडिपेंडेंस भी हमने एक साथ लिया था, लड़ के लिया था, और इस वक्त भी इस BJP सरकार से, RSS की भगवा सरकार से भी इंडिपेंडेंस, आज़ादी हम लोग एक साथ लड़ के लेंगे, अपने हक के लिए लेंगे, पढ़ाई के लिए लेंगे, प्रोटेस्ट करने के लिए लेंगे। इस देश में डिग्निटी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ जी पाने के लिए हम उस अधिकार के लिए लड़ेंगे और प्रोटेस्ट के दम पे हम लोग ये अपना अधिकार लेंगे। तो संविधान के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अरे सांप्रदायिकता हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, तो सांप्रदायिकता हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, तो संविधान जिंदाबाद, 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 अरे संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज यहाँ दिल्ली दंगों के लगभग 1 साल होने के बाद दिल्ली के छात्र, नागरिक समुदाय के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं ताकि दिल्ली दंगों में जो पीड़ित हैं उनको न्याय के लिए आवाज़ उठाने के लिए, उनके पुनर्वास की गारंटी करने के लिए और अमन और एकता का पैगाम देने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं। यहाँ इस प्रोग्राम से हम लोगों की मांग है कि तमाम ऐसे दिल्ली दंगों की जांच के न्याय पे जिस तरीके के न्याय जांच के नाम पर जिस तरीके से CAA विरोधी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है उनको रिहा किया जाए। तमाम दिल्ली दंगाओं से पीड़ित लोग आज भी पुनर्वास के लिए भटक रहे हैं, उनकी पुनर्वास की गारंटी की जाए। दिल्ली दंगों की स्वतंत्र न्यायिक जांच होनी चाहिए। जो दिल्ली पुलिस जो जांच कर रही है, स्पेशल सेल जो जांच कर रही है, इस जांच को हम लोग सही नहीं मानते। एक स्वतंत्र न्यायिक जांच होनी चाहिए इसके लिए, और दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी दिल्ली दंगों के ऊपर, उस पर एक्ट किया जाना चाहिए। आज हम लोग यहाँ आए हुए हैं, 1 साल हो चुका है। पिछले साल जो दिल्ली में मुस्लिम प्रोग्राम हुआ था उसमें कई सारे मुसलमान मारे गए थे, कई हिंदूज भी थे। इसके जो मेन कॉन्स्पिरेटर थे दिल्ली पुलिस ने आज तक उनको इंक्वायरी तक के लिए नहीं बुलाया है। कपिल मिश्रा हों या BJP के बाकी कार्यकर्ताओं हों जिन्होंने बाकायदा नारे लगाए, ऑन रिकॉर्ड जिनके एविडेंस हैं, इन्होंने एंटी मुस्लिम नारे लगाए, भाषण दिए, लोगों को प्रोवोक किया, जिसकी वजह से वहाँ जाके इतने लोगों का मर्डर हुआ, मरे हैं। उनको दिल्ली पुलिस ने एक बार भी नहीं बुलाया। मगर वो छात्र जो पीसफुली एक कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, वो कानून जो इस देश के मुसलमानों का, इस देश के आदिवासियों का, इस देश के दलितों का नागरिकता छीन रहा था, उसका विरोध जो कर रहे थे, उन्हें दिल्ली पुलिस ने बार बार बुलाया। उनमें से कई एक्टिविस्टों को अरेस्ट किया। आज भी हमारे साथी जो हमारे साथ लड़ रहे थे वो आज भी जेल में हैं, और जो मेन कॉन्स्पिरेटर हैं दिल्ली पुलिस ने आज तक उनको नहीं बुलाया। और उसके बाद जो वहाँ पे विक्टिम थे, जिनके घर जल गए, जिनकी प्रॉपर्टीज़ जल गई, जिनके परिवार वाले जल गए, उनको कंपेंसेशन के नाम पे आज तक कुछ नहीं दिया है। ना ही दिल्ली सरकार ने, ना ही केंद्र सरकार ने। दिल्ली सरकार ने कंपेंसेशन के नाम पे 5,000 10,000 की रकम दी है, जैसे कहती है बस हमारी यही जिम्मेदारी थी। आज 1 साल बाद ये बहुत ज़रूरी है याद दिलाना और याद रखना हम सब लोगों को। ये 1 साल पहले जो दिल्ली में हुआ था, ये वही मॉडल है जो BJP पहले भी अपना चुकी है 2002 गुजरात में। अब सेंटर में आने के बाद वो अपना रही है दिल्ली में। उसका एक लैब टेस्ट हुआ लास्ट ईयर, और ये आगे भी करेंगे अगर इसके खिलाफ हमने आवाज़ नहीं उठाई और बोलते नहीं रहे। बहुत ज़रूरी है कि जो लोग वहाँ पे पिछले साल जो मारे गए थे उनको परिवार को कंपेंसेशन दिया जाए, उनके परिवार को सरकार जिम्मेदारी ले। इसे सरकार ने लावारिस छोड़ दिया है, और ऐसे कानून, UAPA कानून हो या CAA हो या फिर NSA में अमेंडमेंट हो, जिस तरीके से सरकार आए दिन कानून ला रही हो। अभी हाल ही में किसान कानून जिस तरीके से लाया, किसान पिछले 3 महीने से बॉर्डर पे बैठे हुए हैं और सरकार एक नहीं सुन रही है। ये सरकार का रवैया है कि आप कितना ही बोलिए हम नहीं सुनेंगे। लेकिन एज अ सिटीज़न, एज एन एक्टिविस्ट, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बार बार सड़क पे आए, उन्हें रिमाइंड कराते रहे हैं हम। ये पिछले 1 सालों में, पिछले 6 सालों में स्पेशली, ये जो मुसलमानों के ख़िलाफ़, दलितों के ख़िलाफ़, आदिवासियों के ख़िलाफ़ इनका जो रवैया रहा है, उसके ख़िलाफ़ बोलना, अपनी आवाज़ को बुलंद करना। मेरा नाम कवलप्रीत कौर है। मैं लास्ट ईयर तक स्टूडेंट थी, अभी मैं वकालत कर रही हूँ। और मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हमारे दोस्तों को, पिछले साल एक्टिविस्ट को, जामिया के स्टूडेंट्स को, मुस्लिम कम्युनिटी के स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पे हरेस्ट किया गया। UAPA के चार्जेस जो कि एंटी टेरर लॉ है
वो सरकार ने उनके ऊपर लगाया और कहा कि जो पूरा दिल्ली दंगा हुआ था, जो दिल्ली पोग्राम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो हुआ फरवरी में पिछले साल इसी समय पे, वो उन स्टूडेंट्स ने कराया था बड़ा कॉन्स्पिरेसी करके, जिसमें मेरा नाम भी शामिल है। उस बारे में मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि ये पूरी तरह से झूठ है और जिन लोगों ने दंगा किया, कपिल मिश्रा जिनका स्पीच ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, और उसके बाद वो सारे लोग जिनको लोगों ने आइडेंटिफाई किया कम्युनिटी के कि ये लोग थे, ये लोग आए थे, ऐसे हमारा घर जला, और पूरा टारगेटेड रूप से एंटी मुस्लिम वायलेंस नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर हुआ था। चुन के, अगर 4 घर है तो चुन के बीच का मकान जो मुस्लिम कम्युनिटी का है उसको जलाया गया। ये पूरा चीज़ होने के बाद वो सारे लोग जो पीस एक्टिविस्ट हैं, वो सारे लोग जो एंटी सीए प्रोटेस्टर्स थे, जो सीए जैसा कानून जो कि भारत को रिलीजियस आइडेंटिटी उसकी सिटीजनशिप को बांट देता, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन स्टूडेंट्स को भी अंदर अरेस्ट में डाल दिया। लेकिन मैं बस यही कहना चाहूँगी कि इन स्पाइट ऑफ दैट, in spite of the brutal oppression that the government is unleashing on the people of this country, on the students of this country, young people of this country, लोग फिर भी बोल रहे हैं। और हमारे जो दोस्त, हमारे जो लोग साथी अभी अंडर इनकैर्सरेटेड हैं, उन लोगों को भी हम लोग उनको याद कर रहे हैं और हमें पता है वो लोग फाइटर्स हैं, वो लड़ाई लड़ेंगे। और आज हम 1 साल रिमेंबर कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का जो प्रोग्राम हुआ उसको, इसलिए रिमेंबर कर रहे हैं क्योंकि सरकार चाहती है हम भूल जाएं। बहुत सारी एजेंसीज चाहती हैं कि सच जो है, सच ये है कि वो एंटी मुस्लिम प्रोग्राम था, सच ये है कि वो भाजपा के आरएसएस के नेताओं ने कराया था, उसको हम भूल जाएं। सच ये है कि दिल्ली पुलिस उसमें शामिल थी कराने के अंदर, वो सच को भूल जाएं। जैसे कि और हम लोगों को भी कुछ याद ना रहे, वो उसको चैलेंज करने के लिए हम यहाँ आए हैं, ये कहते हुए कि वी रिमेंबर द ट्रूथ, we remember the activists who are under jail and we are with the Muslim community of this country। मैं एक और बात कहना चाहूँगी, 1984 में मेरी फैमिली जो है, क्योंकि वो सिख हैं हम लोग, तो they were also the survivors and victims of the massacre that had happened, जिसमें 3000 सरदारों का कत्लेआम कर दिया दिल्ली की सड़कों पे। और 2020 में जब दिल्ली के अंदर नॉर्थ ईस्ट में ये मुसलमानों के साथ हो रहा था, तो ये नोन बात है कि कपड़े देख के ही टारगेट किया गया। उसके बाद जो हम लोग जुडिशियल रिस्पॉन्स भी देख रहे हैं वो भी पूरा कोलैप्स है, कॉम्पनसेशन नहीं मिल रहे हैं, लिटिगेशन चल रहा है, और जो सरकार ने स्कीम भी बनाया है वो बहुत पुअरली डन है। वो इतना कम कॉम्पनसेशन अमाउंट है जितना 3 डिकेड्स पहले मिलता था, 10 लाख रुपीज़ इन द केस ऑफ डेथ। बाकी अगर घर जला, लूटपाट हुआ तो उसको तो भूल ही जाइए। तो ये चल रहा है, उसमें मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आज ये मेजॉरिटी कम्युनिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ख़ासतौर पे हिंदुओं का, कि वो सड़कों पे आए, वो आश्वासन दे कि येस दे आर विद द कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर सेक्युलर, क्योंकि अब उनको प्रूफ करना है, अब हमें प्रूफ नहीं करना है।